इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। इस महीने के अंत में 2 दिवसीय दौरा हो सकता है। 29 और 30 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बंगाल की कोर कमेटी के साथ भी बैठक होगी। एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। अब बात बांग्लादेश में जारी प्रदर्शन की करेंगे। यहां पिछले 2 दिनों से भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहा है और उस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने न सिर्फ बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को तलब किया, बल्कि वीजा सेवाओं को भी बंद करने जैसा सख्त फैसला लिया है। और इसके साथ ही मुल्ला मुनीर और मोहम्मद यूनुस को साफ साफ संदेश दे दिया है कि भारत के खिलाफ साजिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा। देखिए कैसे बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये प्रदर्शन 16 से 17 दिसंबर से ही भड़का है और पिछले 24 घंटे में इतना सब कुछ हो गया, लेकिन वहाँ की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। क्या भारत के खिलाफ ऐसी धमकियां मोहम्मद यूनुस तक नहीं पहुंची होगी? तो फिर इन प्रदर्शनकारियों को भारतीय दूतावास तक पहुंचने से रोकने के अलावा इन पर क्या एक्शन हुआ? बांग्लादेश में ये प्रदर्शन यही नहीं रुका तो अंतिम रूप से इसके जवाबदेह मोहम्मद यूनुस ही होंगे, जो ये भूल रहे हैं कि जिसके नमक और खून से बांग्लादेश बना, उसका कर्ज कैसे अदा किया जाना चाहिए। ये याद रखना चाहिए क्योंकि इस्लाम में नमक हरामी को कुफ्र कहा गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकवादियों से मुठभेड़ के बाद तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है और इस तलाश में स्थानीय लोग भी अब जुड़ गए हैं, जो सुरक्षा बलों के साथ मिलकर आतंकियों के मंसूबों को नाकाम कर रहे हैं। जंगल का कोई भी हिस्सा हो, आतंकी कहीं भी छिपे हो, आतंकियों का खात्मा होता ही रहेगा। ये एसओजी के जवान उस जगह की तलाशी ले रहे हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। मजालता इलाके में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ सुरक्षा बल आसपास के इलाकों पर भी नजर बनाए हुए हैं। यही वजह है कि उधमपुर से सटे सांबा में भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बताया गया कि यहाँ एक महिला के साथ 3 संदिग्ध देखे गए हैं। जम्मू के एसओजी जवान जो है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान, वो यहाँ पर चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, पगडंडी खंगाल रहे हैं, इलाका जो है वो तलाश रहे हैं। उधर एहतियातन सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है और सभी खास रास्तों पर नाके लगाकर आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। अगली खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहां ओरा सुबेरा सोसाइटी में किराया मांगने पर किराएदार पति पत्नी ने मकान मालकिन का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर शव को छिपाने के लिए उसके टुकड़े कर सूटकेस में भर दिए। और अब इनकी निशानदेही पर महिला का शव बरामद कर लिया गया। इसी लाल रंग के सूटकेस में हत्या करने के बाद शव को टुकड़ों टुकड़ों में काट कर रखा गया था। आरोपी अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता ने अपना गुनाह कबूल लिया है। मकान मालकिन दीपशिखा 6 महीने का बकाया किराया मांगने पहुंची थी। दीपशिखा को देखकर किराएदार बौखला गए। उन्हें अंदर बुलाकर कुकर से हमला कर दिया, खूब मारा पीटा, फिर दुपट्टे से गला घोंट कर मार डाला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए शव को चाकू से काटा, छोटे छोटे टुकड़े करके सूटकेस में पैक किया और बेड बॉक्स में छिपा दिया। संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिखा शर्मा के शव को बरामद किया गया है। काफी देर तक महिला घर नहीं पहुंची तो परिजनों को चिंता हुई। तलाश शुरू की, कुछ पता नहीं चला तो सोसाइटी का सीसीटीवी चेक किया और पूरा राज खुल गया।